very interesting episode this is going to be. The reason behind this is we have the very dynamic leader all the way from North India, from Chandigarh, who has been building his business very, very successfully with Indus Viva. Let's welcome our Executive White Diamond, श्री सूरज कांत जी. नमस्कार. थैंक यू सूरज कांत जी, Thank you स्वागत so हो आपको इस प्रोग्राम के अंदर. जी सर. सूरज जी, आज आप बहुत ही सक्सेसफुल एक लीडर है इंडस विवा के अंदर, एग्जीक्यूटिव वाइट डायमंड है और रेस्पेक्टेड वीएसी मेंबर भी हैं, राइट? और हमें बताइए, इससे पहले जब इंडस विवा में आने से पहले जब लोग आपको देखते थे, आज तो सूरज कांत द लीडर ऐसे देखते हैं, तो इससे पहले आप अपना एक इंट्रोडक्शन हमें दीजिए. यहाँ पर हम जानना चाहेंगे हाउ वाज योर लाइफ बिफोर इंडस विवा. फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू सो मच, आपने यहाँ इस मंच पे बोलने का मौका दिया. मेरा नाम सूरज कांत है और मैं पंजाब का रहने वाला हूँ सर. और एक नॉर्मल फैमिली से मैं था, मिडिल क्लास फैमिली से. और पेरेंट्स जो हैं मेरे, आई बिलोंग टू ए टीचर फैमिली. और बचपन से ही उनका ड्रीम था कि मैं अच्छा पढूं, मेहनत करूं और एक अच्छा जॉब में जाऊं. तो यानी गुड एजुकेशन, गुड जॉब एंड गुड, यानी गुड एजुकेशन, गुड जॉब, गुड लाइफ. इस फार्मूला को उन्होंने आपको, मतलब आपको तैयार किया उसके लिए. उस फार्मूला में उन्होंने मुझे प्रिपेयर किया हुआ था. मेरा माइंडसेट था कि मैं एक पढ़ूंगा, अच्छा लिखूंगा, मेहनत करूंगा, अच्छा जॉब में जाऊंगा. तो ऐसा उनका सोचना था. और आप भी वैसे ही थे, और बनाए थे. मैंने भी वैसे ही किया और डी फार्मेसी मैंने किया और मुझे जॉब भी लगा. और उस टाइम पे मेरे फ्रेंड्स सोचते थे, यार ये तो प्राइवेट जॉब में स्टार्टिंग में अच्छा एक पोजीशन पे जाएंगे. हाँ, पोजीशन पे जाएंगे और अच्छा जॉब था सर. और उस टाइम पे, आज से 15 साल पहले की मैं बात करूं, तो एक अच्छा सैलरी मुझे मिलता था, जिसमें उस टाइम पे मैं सेटिस्फाइड था. अच्छा. और बट मैंने जब 3-4 साल उस जॉब में मेहनत करी, मेरे जो बॉस थे जिनको मैं रोल मॉडल मानता था कि 7 साल, 10 साल, 15 साल बाद मैं इस पोजीशन पे पहुंचूंगा, तो 3-4 साल जॉब करने के बाद मैंने देखा कि वो भी, उनके पास भी कुछ खास बैंक बैलेंस नहीं था. वो भी एक ज़िंदगी को काट रहे थे. लाइफ थी, लाइफस्टाइल उनके पास भी नहीं था. तो मैंने सोचा कि 15-20 साल बाद मेरा भी यही हाल होने वाला है अगर मैं भी इसको कंटिन्यू करूँगा. ये बहुत ही एक स्मार्ट सोच है. हाँ. यानी या तो आप 15 साल वेट करें, फिर जानो कि वो क्या होगा. राइट. या तो किसी को देख लेना जो ऑलरेडी उस रास्ते पे आगे निकल चुके हैं. राइट. बहुत ही स्मार्ट एक थॉट आपने दिया हमें सूरज जी. आप ये पॉइंट लोगों को आज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. यस. तो किसी को देख कर भी हम सीख सकते हैं. यस सर. ये जरूरी नहीं है कि हम भी उसी तरह, मतलब अपनी जिंदगी को चलाएं और फिर हमें समझ आए. राइट सर. वेरी गुड. मैं अपना विज़न देखता था सर अपने बॉस में कि 15 साल बाद, 20 साल बाद मैं भी स्ट्रगल करूँगा तो मैं कहाँ पे पहुँचूँगा. बट 4-5 साल बाद भी मुझे पता चल गया जॉब इज़ गुड. मुझे स्किल्स, बैठना, उठना, बात करना, तो मैंने वहीं से सीखा. एज ए MR भी मैंने काम किया. मैंने केमिस्ट शॉप, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव. हाँ. अच्छा. केमिस्ट शॉप पे भी मैंने प्रैक्टिस किया. अच्छा. और मुझे लगा कि मैं एक बड़ा केमिस्ट शॉप खोलूँगा, जो मेरा ड्रीम था. होलसेल बिजनेस खोलूँगा. मैं देखता था कि केमिस्ट शॉप में एक पर्सन लाला जैसे बैठे हैं और बहुत भीड़ इकट्ठा हुई और मैं वही ड्रीम लेता था. जब भी मैं केमिस्ट शॉप पे जाता था, मैं उस प्रोफेशन में था. मुझे भी ऐसा एक मालिक बनना है. मुझे ऐसा मालिक बनना है, गले पे बैठना है, मैं पैसा ही गिनूंगा. बट मुझे, आई एम वेरी मच शॉक्ड. तब मैं शॉक हुआ जब मैंने अपने पेरेंट्स से पैसा मांगा. अच्छा. होलसेल बिजनेस करने के लिए, बड़ा आदमी बनने के लिए मैं एम्बिशियस था. बेशक मैं एक टाउन एरिया से, एक छोटे टाउन एरिया से, मैं यहाँ से बॉर्डर एरिया हमारा 10-15 किलोमीटर पे है पाकिस्तान का. अच्छा. वहाँ से मेरा वर्थ हुआ. और बट मैं एम्बिशियस था, ज़िंदगी में कुछ करना था. बट जब मैंने ये माहौल देखा, ये चीज़ें देखी कि मैंने केमिस्ट शॉप खोलना है, होलसेल का बिज़नेस खोलना है. मदर फादर, मैं सोचता था टीचर है और बहुत सारा पैसा उनके पास है,
बट रियल में जब मुझे स्टोरी पता चला कि उन्होंने मेरी सिस्टर का भी एजुकेशन किया, मेरा भी किया और पूरा एक घर भी बनाया, तो पूरा पैसा उनका जा चुका था। उन्होंने बोला बेटा मेरे पास यही पैसा है, 20 से 25 लाख है, तू शॉप खोल ले, बट अगर बाई चांस नहीं चला तो क्या हो? हमारी जो आगे हम बूढ़े हो रहे हैं, उनका मेडिकल का खर्चा, उनका, तो उस टाइम पे मुझे एक झटका सा लगा कि मैं क्या सोचता था और ये क्या था। तो मैंने रिस्क नहीं लिया और मैंने जॉब ही किया। उसके बाद मैंने जो जॉब से कमाया 5-7 साल, और मैंने फ्रेंड्स के साथ मिलके कुछ प्रॉपर्टीज़ का बहुत सारे काम किए, बट मैं सब में फेलियर होता गया। मतलब आपको ये लगा कि ट्रेडिशनल बिजनेस में जाने के लिए ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है। ज़्यादा पैसा। जॉब में तो ज़िंदगी तो नॉर्मल रही। हाँ, नॉर्मल रही सर। और इसके बीच में आपका इंडस वीवा में आना और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कदम रखना, ये हुआ राइट। तो वो कनेक्ट हमें बताइए, इस दौरान आप, मतलब इस दौरान कैसे आप इंडस वीवा के अंदर आने लगे और इंडस वीवा की शुरुआत कैसे किया? राइट सर। तो इसी दौरान सर मैं अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश में तो था ही, और प्लेटफॉर्म देखिए सर, हमारे अंदर, सबके अंदर टैलेंट है और टैलेंट मायने नहीं रखता। मैं पहले सोचता था कि टैलेंट मेरे अंदर होगा तो मैं बहुत कामयाब हो जाऊंगा, सक्सेसफुल हो जाऊंगा, बट टैलेंट के साथ साथ हमारे पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए। कौन से प्लेटफॉर्म पे चल के मैं 5 साल मेहनत करूं, 10 साल भी मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, मैं 20 साल भी मेहनत करने के लिए तैयार हूं, बट 20 साल बाद मैं सोचता था क्या मैं सक्सेसफुल होऊंगा? तो एक प्लेटफॉर्म की तलाश में तो मैं था ही, और मुझे प्लेटफॉर्म मिला मार्च 2018 में। जब मुझे वीवा का प्रेजेंटेशन हुआ सर, और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट देख के मैं इसमें आया। क्योंकि आप थे फार्मा बैकग्राउंड से, तो शायद आपको प्रोडक्ट्स के बारे में उसी वक्त पता चल गया होगा। पर पहली बार मैंने सर अपना इसमें फार्मेसी घुसेड़ने का सोचा। मैं उसको, प्रोडक्ट को देख रहा था, मैं अपने आप को इंटेलिजेंट समझ रहा था, सिस्टम से बड़ा समझ रहा था। प्रोडक्ट को मैं डीपली स्टडी मैंने देखा। तो जिन्होंने मुझे इसके बारे में जानकारी दिया वो बोले कि सूरज जी आप फार्मासिस्ट हैं, ठीक है आपको मेडिकल बैकग्राउंड है, बट उसको साइड में रख के आप जो सोच रहे हैं उसको थोड़ा साइड में रख के अगर ओपन माइंडेड इसका स्टडी करेंगे तो आपको बेटर पता चलेगा। फिर मैंने सर अपने मदर को दिया, उनको हल्की सी प्रॉब्लम्स, वीकनेस, ऐसे सांस की दिक्कत रहती थी, उनको आराम मिला। तो मेरा सोचने और समझने का नज़रिया जो इंडस वीवा का था, इसके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो मैं सोचता था वो मुझे चेंज हुआ। वेरी गुड। यानी एक प्रोडक्ट को एक कस्टमर की तरह देखना, यानी इंडस वीवा के प्रोडक्ट जो है उसको जो कंज्यूम करते हैं वो एक कंज्यूमर होते हैं। राइट सर। राइट। और एक कस्टमर से बढ़कर इसको बिजनेस के एंगल में कब आप देखना शुरू किए? फिर सर मैंने जैसे उनको आराम मिला, मैंने इस पे वर्क करना शुरू किया। मुझे स्टार्टअप में सर शुरू से 1 से 2 साल मेरे स्ट्रगल भरे रहे। मैं लर्निंग प्रोसेस में था, मैं सीख रहा था। मैंने, जैसे आपने बोला कि कैसे आपको फिर बिजनेस में आपने, मेरे रियलिटी ये है कि सर मेरे मदर बहुत मोटिवेटेड थे। अच्छा। आज मैं जो कुछ हूँ उनकी बदौलत हूँ। अच्छा। और आज मेरे वाइफ बहुत मोटिवेटेड थे, और उन्होंने मेरे मदर को जब से ही आराम मिला तो ये तो वो विश्वास बढ़ गया, वो फेथ बढ़ गया। तो मैं बहुत नेगेटिव पर्सन था, मैं जल्दी किसी पे बिलीव नहीं करता था सर, और जल्दी मिक्सअप नहीं होता था, ये मेरी नेचर में था। और एक बार मैं बिलीव कर लूँ किसी पे तो मैं 100%। तो मदर मेरे मोटिवेटेड थे। उन्होंने जैसे प्रोडक्ट में उनको 7, 8, 10 दिन लिया, उनको थोड़ा सा आराम फील हुआ, तो मेरे मौसी घर पे आए। मौसी जी की जो बिटिया थी उनको हेल्थ इश्यूज थे, मैरिड हो चुके थे, घर में कोई दिक्कत नहीं थी, पैसा बहुत था, बट उनको कुछ गाइनेस प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने बोला दीदी आपका फेस, आपका सेहत बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। आपके मम्मी को देखा? हाँ, मम्मी को देखा। तो ऐसा क्या किया? उन्होंने बोला कुछ नहीं, ये कुछ सूरज
ये जूस लेकर आए। लाया और ये कुछ मैंने हल्का हल्का उनको बताया था, ये कुछ बेरीज का एक्सट्रैक्ट है, फ्रूट्स और बेरीज का ये ऐसा है, फलों से। हाँ, तो ये बहुत बड़ी साइंस के साथ मम्मी बना है। वो जितना मैंने उनको बताया था और उन्होंने उतना ही उनको बताया, और वो बोले कि निधि के लिए भी ये काम करेगा, उसको वीकनेस रहता है, प्लेटलेट्स उसका कम आया रिपोर्ट्स में, HB कम है, तो उन्होंने बोला डेफिनेटली ये आप इसको दो। बहुत सारे लोगों के मैंने टेस्टिमोनीज देखे हैं। उस टाइम पे मेरे पास टेस्टिमोनीज नहीं था, मैंने तो अभी स्टार्ट किया था, मम्मी को दी। मैं ना तो स्टार्ट 250 था, ना मैं इस बिजनेस में मुझे मालूम था। तो उन्होंने जैसे प्रोडक्ट दिया, उन्होंने प्रोडक्ट लिया, वो आराम मिला, उन्होंने बॉटल्स और डिमांड किया, ऐसे मेरे तो वहाँ से आपकी बिजनेस की नंबर्स बढ़ने लगे। नंबर्स बढ़े। मेरे सासू माँ घर पे आए तो थोड़ा सा उनको भी दिया। सासू माँ थोड़ा सा मनी का उनको बहुत वो थोड़ा सा सोचते हैं कम खर्चते थे, तो वो आए, उनको शुगर था सर, डायबिटीज़ था, और पाँव में डायबिटीज़ वालों को थकान रहता, हमेशा ऐसे टायर्ड रहते थे। तो वो आए, वो बोले कि आप मतलब बड़ा अच्छा फील कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि इनके पास कॉफ़ी है, आपका बहुत अच्छा वो काम करेगा। तो उन्होंने बोला कि मैं कोई बात नहीं, मैं देख लूँगी, मैं लूँगी। कहते नहीं, देखना नहीं है, लेके जाना है, अच्छा, कंपलसरी है, आपके पास पैसा नहीं है तो ये पाउच ले लीजिए। उन्होंने उनको 5-10 पाउच दिया। तो 5-10 दिन में किसी को सर बॉडी टू बॉडी वरी करता है, किसी को पहले रिजल्ट है, किसी को पहले है, तो 5-7 दिन में उनको बहुत अच्छा फील हुआ, थकान कम हुआ, रिजल्ट आना शुरू हुआ। तो मेरे सासू माँ ने अपने जितना भी मोहल्ले में जो वॉक करते थे उनके साथ, उन्होंने 7-8 प्रोडक्ट उनको रिटेल कर दिया। अच्छा, तो वहाँ पर शायद एक विजन आपके अंदर आ गया। विजन अंदर आया सर, उनका लिया, उन्होंने डायबिटीज़ के लिए था, उनको वेट भी उनका कम हुआ, और शुगर लेवल कंट्रोल हुए। हाँ, तो उससे रिटेलिंग हुआ, और 10-12 प्रोडक्ट मेरे मदर ने निकाला। अच्छा, तो मैंने सोचा अगर मदर ने इतना काम किया, और मुझे पहला इंसेंटिव सर बहुत छोटा आया, स्मॉल आया, अच्छा, बट मुझे बिलीव हो गया प्रोडक्ट के भी ऊपर और कंपनी के प्लान के ऊपर। यानी आपकी शुरुआत हुई, मान लेते हैं 500, 1000, 2000 छोटी सी इनकम। हाँ। और आज जिस लेवल पर आप हैं, राइट, तो क्या हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं कि मंथली यानी महीने का इंडस विवाह से जो अर्निंग है वो किस लेवल का है आज की तारीख? सर 9 वीकली इनकम मेरा पिछले 1 साल से 1.5 साल से सीलिंग पे हूँ मैं। हफ्ते में यानी वीकली, और 10 से 12 लाख रुपया मेरी एवरेज है। और आज यू आर कंसिस्टेंटली अर्निंग यानी एवरी मंथ मोर देन 10 लाख रुपीस, यानी 10 लाख से ऊपर एवरी मंथ आप कमा रहे हैं। राइट। तो मुझे लगता है कि इस लेवल तक पहुंचने के लिए आपने बहुत मेहनत किया होगा। राइट सर। और इस जर्नी में हमें बताइए कि टीम के अंदर हर चीज को, मतलब हम एक लीडर बन के अपनी टीम को लीड करते हैं, तो वहां पर कुछ टिप्स हमें दीजिए कि एज ए आपके जैसे लीडर बनने के लिए किसी को क्या करना होगा। जैसे वो साधारण कॉमन बैकग्राउंड से जो लोग आते हैं, जिनको अच्छा सा एजुकेशन नहीं है, मतलब बिजनेस को लेकर ज़्यादा जानकारी नहीं है, या किसी भी एक सिंपल बैकग्राउंड से हैं, तो ग्रेजुएट भी नहीं है, सिंपल साधारण लोगों के लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे आप जैसे बनने के? सर डेफिनेटली मैं तो एक ही मैसेज देना चाहूँगा सर, ये बिजनेस ही सिंपल साधारण लोगों का है। मैंने कभी भी स्टार्टअप में अपनी कभी भी अपलाइन की बात को काटा नहीं। अच्छा, और यानी संपूर्ण समर्पण, अपने आप को, अपलाइन को सरेंडर करो, सिस्टम को सरेंडर करो। हाँ, जब मुझे रिजल्ट आ गया, जब मुझे फेथ आ गया, हम किसी को 1 बार आजमाएं, 2 बार आजमाएं, 3 बार आजमाएं, अगर वो पूरा उतरता है तो उसके बाद वो कहते हैं कि धूप में भी खड़ा होना है, तो उसमें भी कुछ आपकी भलाई है। सो मैंने 100% सिस्टम को प्लग इन किया, और इसके बिहाइंड सर सबसे बड़ा रीज़न था कि मैंने दिमाग नहीं लगाया इसमें। मुझे जो सिस्टम से मैंने लर्न किया वो मैंने डुप्लीकेट किया। और सर दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि जो सक्सेस है, सफलता है, वो 5 घंटे, 5 दिन,
5 महीने या 5 साल का खेल नहीं है। अच्छा। हमें कंसिस्टेंटली स्किल्स को इम्प्रूव करना है। यानी लगातार। हाँ, मुझे लगातार सीखना है, मुझे लगातार इसमें सीखना है। और मेरी सक्सेस का सर एक ही सीक्रेट पॉइंट है, वाइब्रेंट वीवा। अच्छा। मुझे याद है वो दिन सर जब मैं 500 था और मैं स्ट्रगलिंग में था और मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था कि मुझे कैसे कामयाब मैं होऊंगा, कैसे मेरा बिजनेस बढ़ेगा। और उस टाइम पे बहुत स्पीड थी हमारे उधर और बहुत सारे लोग अचीवर्स निकल रहे थे। मेरी अपलाइंस में भी बहुत सारे निकल रहे थे, मेरी टीम में भी निकल रहे थे। मुझे बहुत खुशी होता था, बट कहीं ना कहीं मुझे भी लगता था मुझे भी आगे बढ़ना है, मुझे भी आगे बढ़ना है, मुझे भी लोग रिस्पेक्ट करना चाहिए। और मैंने कुछ नहीं देखा उस टाइम पे, मैंने सिस्टम को देखा। एक तो उस टाइम पे 52 वीक BOP सिस्टम कहता था, एटलीस्ट एक गेस्ट के साथ अगर वो भी इतना काम करे तो 1000 दिन में अगर हम वो काम करें तो हम डेफिनेटली आगे बढ़े। कामयाब। मैंने उसको फॉलो करना शुरू किया। अच्छा, यानी फॉलो द सिस्टम। फॉलो। और उसके बाद देन सर मैंने जो लोग मैंने सिस्टम से सीखा कि जो लोग मैं मेहनत करता था वो लोग जो स्टार 250 निकलते थे। जैसे हमारा अभी RR प्रोग्राम है, उस टाइम पे RTP प्रोग्राम था। तो जैसे जैसे सिस्टम करता गया, चेंज होता गया, मैं उसके अकॉर्डिंगली ढलता गया। मतलब आप लोगों को रेडी करते थे और प्रोग्राम को यूटिलाइज करते थे। हमें सिस्टम के अकॉर्डिंगली चलना है, सिस्टम हमारे अकॉर्डिंगली नहीं चलेगा। यानी चेंज योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द सिस्टम, अकॉर्डिंग टू सिस्टम, डोंट चेंज द सिस्टम अकॉर्डिंग टू यू। राइट सर, राइट सर। अच्छा, ये आपका एक बहुत बड़ा एक सीक्रेट फार्मूला है। राइट सर। फंटास्टिक। दोस्तों, आज सूरजकांत जी ने हमें बहुत ही अच्छे एक इनपुट्स दिए हैं यहाँ पर, जिसके अंदर हमने सीखा कि हाउ टू बिकम सक्सेसफुल बाय फॉलोइंग द सिस्टम कंसिस्टेंटली एंड अपग्रेडिंग योर नॉलेज। तो सूरजकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमारे साथ इतना टाइम स्पेंड किया और आपके सीक्रेट्स या स्ट्रेटजीज ऑफ सक्सेस आपने हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं कभी इसी प्रकार के प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।